अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? आप लोग, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम लोगों ने इस्लामियात शुरू करनी है, इस्लामियात इलेक्टिव 4th ईयर। तो सबसे पहले जो निसाब है इस्लामियात इख्तियारी का, उसमें जो सबसे पहला पोर्शन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, वो होगा तारुफ़ हदीस से रिलेटेड, हदीस की अहमियत के बारे में, किताबत हदीस और तदवीन हदीस के बारे में, सहाह सित्ता की खसूसियात के बारे में, मतन हदीस है यानी चंद हदीस हैं, उनकी ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों जो हम लोग पहला पोर्शन है उसे कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है तारुफ़ हदीस। तारुफ़ हदीस में हदीस जो है ना बच्चों, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़े का नाम है, जो इंसानी ज़िंदगी के हर शोबे में बेहतरीन रहनुमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम ज़िंदगी के अमाल, अफ़ाल, अक़वाल, इख़लाक़, आदात, अहकाम, इन सब का जो मजमूआ है ना, जिस पर हमारा अमल करना बाइस सआदत ही नहीं बल्कि ऐन इबादत इलाही और इताअत खुदाए इलाही भी है, वो है हदीस। अब हदीस का जो मानी है, लुग़वी मानी, वो है गुफ्तगू, बातचीत, ख़बर, कौल, कलाम। और शरई इस्लाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल और तकरीर को हदीस कहते हैं। तो हदीस की जो पहली किस्म है वो है हदीस कौली। हदीस कौली से क्या मुराद है? हदीस कौली से मुराद है कि जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, यानी जिस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कौल या इरशाद मुबारक का ज़िक्र हुआ हो। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है, ठीक है। और हदीस फ़ेली, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाया, यानी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी फ़ेल का ज़िक्र हो। मसलन हज़रत सुमरा बिन जुंदब की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ लेते तो अपना मुंह हमारी तरफ कर लेते। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल ज़िक्र हुआ है हदीस में, इसलिए ये हदीस क्या होगी? हदीस फ़ेली होगी। हदीस तकरीरी क्या है? इससे मुराद वो हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी दूसरे शख्स ने कोई काम किया हो और आपने उसमें खामोशी इख्तियार की हो। ये खामोशी और सुकूत आपकी पसंदीदगी और रज़ामंदी पर दलालत करता है। ये देखें आप, हदीस तकरीरी की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। तो बच्चों, मतलब ये है कि जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुआ है, आप उस पर ख़ामोश हो गए हैं, तो इट मीन्स कि वो जायज़ है। अगर नाजायज़ होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर उसे मना फरमा देते। हज़रत अनस की रिवायत है कि हम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ते थे तो बाज़ लोग गर्मी की शिद्दत की वजह से सजदे की जगह कपड़े का कोना बिछा लेते थे। अब यहाँ से क्या साबित हुआ कि गर्मी की शिद्दत की वजह से सजदे की जगह पर कपड़े का कोना बिछा लेना जायज़ है। क्यों? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और आप खामोश रहे, ठीक है। तो ये क्या होगी? हदीस तकरीरी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि हदीस की दीनी हैसियत क्या है, हमारी ज़िंदगी में हदीस की कितनी ज़रूरत है, कितनी अहमियत है। इस टॉपिक पे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो बच्चों, जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी आप वो पूछेंगे, ठीक है, और इसको प्रिपेयर करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।